हाँ बड़े हाथ चला दिए, जान के किए ना तुमने। तो जायज है। ओह, तो तुम्हारे जायज नखरे उठवाएगी हमसे। अनायजा को बोल पाया अपने बाप की बेटी ने हमें कमतर समझा हुआ है। तो नाजायज के अपने रूल्स है। हाँ है तो फिर पता नहीं मैं उसी यार में अगर जबरदस्ती करनी पड़े। अनायत को अपनी जद पर पूरा उतरना है और वो किसी भी कीमत पर अपना मकसद हासिल करना चाहती है। जब शारिक को हकीकत का पता चलता है कि अनायत मां बनने वाली नहीं, तो उसका गुस्सा बेहद बढ़ जाता है। शारिक घर वापस आकर अनायत से तलख कलामी करता है और सूरत हाल कशीदा हो जाती है। इस झगड़े के बाद अनायत अपनी वालदा शेरी को फोन करती है और इनसे दरख्वास्त करती है कि वो उसे वापस अपने घर ले जाएं। शेरी अनायत को अपने साथ ले आती हैं और वहां पहुंचकर दोनों मिलकर एक मंसूबा बनाते हैं कि अनायत को दोबारा उसकी मां के घर कैसे पहुंचाया जाए। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और इस सफर के दौरान एक इल्मनाक कार हादसे में इनायत की मौत वाक़ई हो जाती है। दूसरी तरफ शारिक अनायत से अलीहदगी अख्तियार कर लेता है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए आसिमा से शादी कर लेता है, जिससे उसे सुकून और खुशी मिलती है। लेकिन अनायत की रूह या उसकी याद शारिक को पीछा नहीं छोड़ती और वो आसिमा और मीरा को उकठे खुश देखने की मुतहम्मिल नहीं हो पाती। एक सुबह जब मीरा अपने वालिद की फैक्ट्री की तरफ जा रही थी ताकि उनका ख्याल रख सके और वो सड़क पार कर रही थी, इसी दौरान अनायत अपनी कार से मीरा को टक्कर मार देती है। ये टक्कर इतनी शदीद थी कि मीरा सड़क पर गिर पड़ती है और उसके सर पर गहरी चोट आती है। अनायत की कार मीरा को कुचलती हुई आगे बढ़ जाती है। मीरा को अपनी हालत का अंदाजा हो जाता है और वो जान जाती है कि अब वो बच नहीं सकती, जबकि अनायत को भी यकीन हो जाता है कि मीरा इस चोट से कभी सेहत याब नहीं हो पाएगी। अनायत अपना काम मुकम्मल करके घर वापस चली जाती है, लेकिन एम्बुलेंस में रेस्क्यू टीम मीरा को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाती है। इस खबर के फीलते ही आसिम भी अस्पताल पहुंच जाता है और मीरा का हाथ पकड़कर रो रहा होता है। वो इससे इल्तजा करता है कि वो सेहत याब हो जाए और किस्म खाता है कि वो इस जालिम को नहीं छोड़ेगा जिसने ये हरकत की है। कुछ देर बाद मीरा होश में आती है, मगर उसकी तबीयत बहुत नाजुक होती है, जबकि आसिम उसके सिरहाने बैठा रविया कर रहा है।